गुरु की साजी नवाजी ममता मई परम प्यार से कहना जी धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे, सदगुरु का गुणगान गा रहे होंगे और आपके जीवन में सदगुरु की महिमा बरस रही होगी। तो आओ संत महात्माओं, आज का विषय कि हम ज्ञान किस समय लें, ज्ञान लेने की सही समय क्या है, किस समय इंसान को ज्ञान लेना चाहिए। आओ प्यारी साध संगत जी, ताकि उसका कल्याण हो जाए, ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और प्यारी साध संगत जी, कहा है कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। आओ प्यारी साध संगत जी, कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं, यानी सूरज निकला हुआ है, समय बीतता चला जा रहा है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति आज सोच रहे हैं कि सही समय क्या है। तो आओ प्यारे संतों, सही समय इंसान के ज्ञान लेने का जब हम चेतन अवस्था में होंगे, जब हम समझदार हो गए, यानी शिशु अवस्था से जब हम निकल गए, तो अब हम ज्ञान ले सकते हैं प्यारी साध संगत जी। क्योंकि पता इंसान के जीवन का संत महात्माओं कुछ नहीं है कि इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, अरे आदमी बुदबुदा है पानी का। आओ संत महात्माओं, कोई इंसान अपने जीवन की ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इतने वर्ष जीऊँगा, कि अभी तो मैं 20 वर्ष का हूँगा, ज्ञान 10 साल बाद ले लूँगा, कि अभी तो मेरी उम्र 30 साल आई है, ज्ञान में जो है 15 साल बाद ले लूँगा। आओ प्यारी साध संगत जी, महात्मा बताने इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आदमी जो है ना, ये बुलबुले के समान इसकी ज़िंदगी बता दी। जिस प्रकार से संत महात्माओं बरसात के दिन में यानी क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, और बुलबुले बन कर के फूट जाते हैं। तो इंसान का जीवन भी इसी प्रकार से बता दिया कि इंसान का जीवन क्षण मात्र के लिए मिला है इंसान को। इस प्रकार से इंसान का जीवन है, यानी पानी के बुलबुलों के समान। तो आओ प्यारी साध संगत जी, यानी अभी ये मौका दातार ने हमें दिया, ये सुनहरा मौका है, और इस सुनहरे मौका का यदि हमने लाभ ना उठाया तो प्यारी साध संगत जी कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म जो है ये बारंबार नहीं मिलता। कितनी सदगुरु ने कृपा की, कितनी निरंकार का सहारा मिला प्यारी साध संगत जी। इस दातार ने हम पे कृपा की तो हमें मनुष्य जामे में भेज दिया, वरना हम 84 में से गुजर के आए किन किन परेशानियों में, समस्याओं में इंसान यानी आता है, और ये मनुष्य का जन्म मिलता है। तो प्यारी साध संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। आओ प्यारी साध संगत जी, अब सोने का वक्त नहीं है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। आओ प्यारी साध संगत जी, अब जागना क्या है, जागना है चेतनता लानी है। चेतनता किसके प्रति लानी है, अपने बनाने वाले के प्रति, इस निरंकार के प्रति, इस परम पिता परमात्मा के प्रति हमें चेतनता लानी है, जिसने हमें मनुष्य बना करके इस संसार में भेज दिया। तो आओ प्यारी साध संगत जी, हमें चेतन हो जाना है, और चेतन होने के जाने के बाद हमें इस निरंकार शक्ति का ज्ञान अर्जित करना है। अब ज्ञान मिलेगा कैसे संत महात्माओं? समय समय पर रब्बी पुरुष यहाँ आए हैं, चाहे वो यानी भगवान कृष्ण के रूप में आए हो, भगवान राम के रूप में आए हो, रविदास के रूप में आए हो, गुरु नानक के रूप में आए हो, ईसा मसीह के रूप में आए हो, किसी भी रूप में आए हो, समय समय पे यहाँ रब्बी पुरुष आते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, भगवान कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं अपने शुभ रूप की जानकारी स्वयं कराता हूँ, यानी मैं भिन्न भिन्न टाइम, भिन्न भिन्न समय में यानी इंसानी जामे में आता हूँ, और मैं अपने इटर्नल पावर के दर्शन कराता हूँ। तो आओ प्यारी साध संगत जी, इंसान की मुक्ति तभी संभव है जब इंसान को निरंकार के दर्शन हो जाएं, जब इंसान की यानी निरंकार को अपने अंदर आत्मसात कर ले। आओ प्यारी साध संगत जी, हम अपने आप को जान लें कि हम कौन हैं, हम भी इस परमात्मा का ही एक अटूट हिस्सा हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, जब ये इस जीव को अपने असली शुभ रूप की जानकारी हो जाती है, और पता चल जाता है कि मैं तो इस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो इसका अंश हूँ, जब हमें जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के लिए प्यारी साध संगत जी, यदि कोई व्यक्ति मुरादाबाद को जाना चाहता है, और यदि मुरादाबाद का उसे पता नहीं हो, फिर रेलवे स्टेशन आ जाएगा, फिर भी वो नहीं उतरेगा, क्योंकि उसे अब जानकारी ही नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा, भटकता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से इस जीव का हाल होता है, जब इसे अपने बनाने वाले की पहचान नहीं होती, इसे दीदार नहीं होता, ये कभी सत्संग में नहीं गया, इसने कभी सज्जन पुरुषों की संगति नहीं की, ये कभी बुजुर्गों में नहीं बैठा, इसने कभी वेद शास्त्र नहीं पढ़े, तो प्यारी साध संगत जी फिर इसे ज्ञान होने वाला कैसा है?
तो आओ कृपा करो, दया करो। इस समय सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, समय के सदगुरु, समय की औलिया पुकार पुकार के कह रही हैं कि यानी ये ज्ञान की रोशनी सारे संसार में फैलनी चाहिए। ये ज्ञान की रोशनी, हे संतो प्यारो, ये इस ज्ञान की रोशनी को खोपड़ी खोपड़ी नहीं, झोंपड़ी झोंपड़ी तक ले जाओ, यानी चाहूँ और उजाला कर दो। अब कोई भी आत्मा यानी इस ज्ञान से वंचित ना रह पाए। अब कहीं अंधेरा ना रहे संसार पे, दिए इतने जला दो कि संसार पे कहीं अंधेरा ना रहना पाए बाकी। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, कोई समय, यही शुभ समय है हमें ज्ञान लेने का। जब हम चेतन हैं, हमें जानकारी है, जान लिया, तो प्यारी साथ संगत जी ये शुभ समय है, ज्ञान हमें ले लेना चाहिए। और इस परमात्मा का ज्ञान लेने के बाद इसका स्मरण करते हुए जीवन को जीना चाहिए, तो हम परम धाम को प्राप्त होंगे। प्यारी साथ संगत जी, यदि बोलने में गलती हुई हो तो अपना ही दास जानकर क्षमा करेंगे, और अच्छा लगा तो सदगुरु माता सुदीक्षा समंदर हरदेव जी महाराज जी का समझ के जीवन में धारण करेंगे तो चमत्कार होगा। प्यार से कहेंगे जी, धन्यवाद।